अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतीक़ुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोली पाक मरियम कि नफ़ख़्तु फ़ीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इलाके के चाहने वालों की शिकायत मुझसे होती है कि आप इलाके में तकरीर नहीं करते, और मैं सिर्फ इलाका जानकर अब तक बैठा हूँ, वरना मुझको कौन इतनी देर स्टेज पे बैठा सकता। मैं पूरी रात आपके लिए बैठ गया, मगर आप मेरे लिए पूरी रात नहीं बैठ सकते। फैसला आप कीजिए, वफादार मैं हूँ या वफादार आप। बहरहाल खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाए, बस इसीलिए हाजिर। एक वाकया सुनाता हूँ, सुनना चाहते हैं? जो लोग सुनना चाहते पहले वो हाथ उठाकर बताएं कि सुनना चाहते हैं। अब वाकई आप सुनना चाहते हैं तो मेरी एक गुजारिश आप मान लीजिए, कुर्सी ले लेकर आइए और इस जगह को पुर कर दीजिए। कुर्सी लेकर आइए, हाँ आ जाइए, आ जाइए। पीछे वाली बिरादरी अगर बांग्लादेश से नहीं आई है वो भी आ जाइए। अगर आपने मुझको मिजाज दे दिया तो मैं किसी भी वक्त अपनी खिताबत की उंगलियों से बैल से दूध निकालता हूँ। पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर अपनी तबीयत से जितनी मर्तबा चाहे कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
या हुसैन। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। हैदर का खून उसमें है, शीरे बतूल है। और जिसके लिए शेर सुनना है बेटा, वही तो सुन, वही तो सुन बेटा। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो तख्त तो वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, उस जा पे आज रहमते रब का नुज़ूल। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। रहमते रब का नुज़ूल है। अगर आप पहले कहानी सुना करो, सच्ची कहानी, अच्छी कहानी, और इस कहानी को मैंने कल ही पढ़ी। जिस किताब से मैंने ली है उस किताब का नाम है मकतूबाते दो सदी। और ये किताब जिन्होंने लिखी है वो अपने बिहार के मखदूम हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं। बिहार का गौस भी वही, बिहार का कुतुब भी वही। 600 साल, कितने बोलो, मुंह से बोलते रहो। 600 साल से लेकर अब तक तसव्वुफ की दुनिया का इतना बड़ा राइटर हुआ, जहां तक नजर जाती है। वो एक वाकया अपनी किताब में लिखते हैं। मस्जिद के 5 मिनट से 8 मिनट में आपकी सिमाअत और हेयरिंग पावर का टेम्परेचर तक हुआ। जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत बहुत है, मगर सबसे खूबसूरत मुस्तफा। रब बोलो ना सुभान अल्लाह। खूबसूरत बहुत है, मगर सब में सबसे खूबसूरत मुस्तफा, सबसे अच्छा, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मगर मुस्तफा के बाद जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मुस्तफा फरमाते हैं मेरा हुस्न मलीह है,
मैं उर्दू बोल रहा हूँ मगर हदीस का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं मेरा हुस्न, मेरी खूबसूरती, मेरा जमाल, मेरी ब्यूटीनेस मलीह है, मेरे भाई यूसुफ का हुस्न सबीह है। मलीह कहते हैं उस हुस्न को जिसमें नमक हो, और सबीह कहते हैं उस हुस्न को जिसमें मिठास हो। मीठी चीज भी हम शौक से खाते हैं, नमकीन चीज भी हम शौक से खाते हैं, मगर मीठी चीज ज्यादा नहीं खाते। नमकीन बार बार खाते हैं, मीठी चीज कभी कभी खाइए, बार बार खाइएगा तबीयत उकताएगी। नमकीन बार बार खाइए तबीयत नहीं उकताती है। मुस्तफा फरमाते मेरे हुस्न में नमक है। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे हुस्न में नमक है। सबसे खूबसूरत मुस्तफा है, और मुस्तफा के बाद जो जात सबसे खूबसूरत है वो हज़रत यूसुफ। और जब हज़रत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा था, जो भी पैसे वाला गुजरता उसने यूसुफ को देखकर फिदा हो जाता। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ को जो भी देखता फिदा हो जाता। कौन है, कहां से आया है? आंखें लाजवाब, पेशानी लाजवाब, रंग लाजवाब, आवाज लाजवाब। कौन है ये? कहते ये गुलाम है, बेचा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को मिलेगा। खरीदने वाले की लाइन लग गई, लाइन लग गई। अब आपकी जुबान 1 लाख दूंगा। दूसरे खरीदार ने कहा ऐसे गुलाम पर तो मैं 2 लाख दूंगा। तीसरे ने कहा ऐसा गुलाम कभी देखा ही नहीं, गुलाम का ऐसा तो मालिक नहीं देखा। 4 लाख दूंगा, 6 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। बोली लग रही थी मिस्र के बादशाह का गुजर हुआ, अजीजे मिस्र का गुजर हुआ। अजीजे मिस्र ने सब पे चढ़ के बोली लगाई। बादशाह था मैं 25 लाख दूंगा, समझाने के लिए बोल। बादशाह ने कहा 25 लाख दूंगा। फौरन दूसरे आदमी ने जो बादशाह नहीं था उसने कहा मैं 30 लाख दूंगा। बादशाह को भी टक्कर दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि गुलाम बड़ा खूबसूरत है। गुलाम बड़ा खूबसूरत है। उसी बोली लगाने वालों में एक ज़ईफा बूढ़ी औरत, वो झाड़ू लगा रही थी। गौर से सुनना होश के साथ, क्योंकि मेरी गुफ्तगू जब इस वक्त होती है तो मुकम्मल होश के साथ। मुफ्ती मिसबाह साहब सबको रुखसत करके आ चुके हैं। मेरी रुखसती खैरियत से हो, इस वरना आपकी खैरियत नहीं होगी। माना कि आप 90 किलो से प्लस है, हम 65 किलो के हैं, मगर मुकाबला होगा। मोहब्बत से पूरा मजमा कहे या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ या हुसैन। तुम्हें शहीदों के उस खून का वास्ता है जिस खून की सुर्खियों ने इस्लाम को हश्र के दिन तक के लिए रोशन कर रखा है। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। मैं तो चाहूँ थोड़ी देर के बाद के बाबू कहा जा रहा है, हम आपको तो छुट्टी इसकी भी नहीं देंगे। अंजाम कुछ भी हो आप समझिएगा। अब मुलाज़ा फरमाइए, एक झाड़ू लगाने वाली औरत झाड़ू लगा रही थी, उसे खबर मिली कि कोई बड़ा खूबसूरत गुलाम आया है, और सब बोली लगा
ये भी तेज कदमों से आई, बोली लगाने वालों में ये भी कहती है मेरी बोली इतनी है। लोगों ने कहे औरत खामोश रह, झाड़ू देती है झाड़ू दे। यहाँ बादशाहों से मुकाबला हो रहा है, यहाँ बादशाह से मुकाबला हो रहा है। तू टिक नहीं सकेगी, तेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि तू यूसुफ जैसे गुलाम को खरीद ले। जब बादशाह नहीं खरीद पा रहा है तो तू क्या खरीदेगी? तू क्या खरीदेगी? तो जवाब सुनो बूढ़ी औरत का। मैं बहुत संजीदगी से बूढ़ी औरत का जवाब देता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग जिंदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है सब खरीद रहे हैं। सदाम बाबा सब खरीद रहे हैं, सब बोली लगा रहे हैं। हाँ सब लगा रहे, तुम मत लगाओ जब बादशाहों का मामला। तो बुढ़िया कहती है खरीदू न खरीदू, खरीदू न खरीदू, बोली लगाकर खरीदारों में नाम तो रख लेते हैं। बोली लगाकर कल तारीख कहेगी कि जब यूसुफ को खरीदा जा रहा था तो बड़े बड़े शेखों की भीड़ न खरीद सकी, मगर उसी में एक औरत ने भी बोली लगाकर यूसुफ के खरीदारों में अपना नाम डाल दिया। आका हुसैन से इश्क करने वालों, गौस तो नहीं हो सकते हो आप, ख्वाजा तो नहीं हो सकते हो आप, कचौछा का मखदूम तो नहीं हो सकते हो आप, दिल्ली का महबूबे इलाही तो नहीं हो सकते हो आप, मगर या हुसैन कहो, कयामत के दिन रब की बारगाह में कहोगे या हुसैन। गौसे आजम ने कहा था मैंने भी या गौसे आजम कहकर गुलामी खरीद ली थी। अल्लाह या हुसैन, या हुसैन, या अली, या हसन, या हुसैन। वक्त नहीं है कि मैं आपको करबला की तारीख के हिस्सों से मुलाकात करवाऊं। करबला के 3 हिस्से बड़े दर्दनाक हैं, सिर्फ जुमलों में कहकर आगे बढ़ूंगा। और जब सुबह हो जाए तो टटोल लेना कि नौमान की गुफ्तगू रात के आखिरी हिस्से में क्या हुई थी, क्योंकि मैं गुफ्तगू आप तक कर रहा हूं मगर मेरी नजर किताब के पन्नों पर है। मकसूद भाई कुछ नई बातें आप लेकर यहाँ से मकसूद हो जाएगी। समझो तो आप सुभान अल्लाह की लेकर के जाने पर ये गर्दन हिलाने का वक्त नहीं है, जुबान से बोलने का वक्त है। सुभान अल्लाह। तरन्नुम मेरे पास है, मैं तो ऐसा तरन्नुम रखता हूँ कि हज़रत हुनर कहते थे कि पहले मत पढ़ा कीजिए, पढ़ते आप है पसीना मुझको मुलाहिजा फरमाइए। कुछ बातें करूँ फिर मिलाद बना तो शेर कह दूँगा, क्योंकि ऐसे भी मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ, मेरी नजर पैसों पे नहीं और किसी को होनी नहीं चाहिए। और कोई इस नीयत से अगर पढ़ता है तो उसकी नीयत में खराबी है तो उसका मामला न होगा। मगर आज पचम्बा के मुसलमानों ने अपने हुसैनी होने का तेवर पेश कर दिया। कैसे कैसे लोग गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियारी साहब वो दुनिया के लिए नेता है या गाज़ी मिल्लत है या खतीब दौरा है, मैं उनको अपने घर का गार्जियन बस मेरा उनसे यही रिश्ता है और सबसे मजबूत मेरा रिश्ता ये है। वो आए, मैं हमेशा आता रहता हूँ। मैंने कहा नहीं, हजरत कभी कभी मिलते हैं, इलाके को हजरत की गुफ्तगू के पानी से सैराब होने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लाजवाब तकरीर आपने पेश की। हजरत अरशद बनारसी ने वक्त की किल्लत उनके साथ आमलगीर थी, फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ।
शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक हिंदुस्तान में इस वक्त स्टेज पर पढ़ने वाले बहुत हैं, मगर कुछ लोग जो वाकई प्योर शायर है, कुछ लोग गिनती के गिनतियों में एक नाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक का है। अजीज भाई हज़रत चंचल मकसूदपुरी को भी हकीकत है कि आज जौहर दिखाने का मौका कम मिला, चूंकि जाहिर सी बात है कि जब सूरज निकल आए तो चांद कहाँ दिखता है। जब बलियावी साहब किबला आ जाए तो हम लोगों को अदबन भी खामोश रहना पड़ता है। वही हाल हमारे मकसूद भाई के साथ हुआ, वरना मकसूदपुर सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर पे बार बार मुलाकात होती है, इनसे खूब मिजाज में बोलते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। पचम्बर मुसलमानों आज हुसैनी फैजान टूट कर बरसा है। हम तो कहते हैं कि ए मेरे रब, जब तेरी रहमत बरस रही है तो बरसती रही, इतनी बरसे कि हम सुबह की नमाज पढ़कर यहाँ से जाए, मगर जो आ चुके हैं वो नहीं गए। ऐ अब्र करम जरा जम के बरस, और इतना बरस कि ये जान। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर 3 मरतबा बोले या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन। अब आइए, करबला के 3 हिस्से हैं, इशारा करो, बात कभी और करो। एक है आशूरा की रात, 9 मुहर्रम हराम के बाद जो रात आती है उसे शबे आशूरा बोलते हैं। औरतें बोल रही है या कोई मर्द? आवाज मर्द की है, मगर मुझे ऐसा लग रहा औरतें बोलते हैं, इसलिए कि एक जगह पर 2 औरतें बैठी हो और चुप हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान रेडियो से एक बार ऐलान हुआ मुफ्ती साहब कि जो प्योर झूठ बोलेगा उसे इनाम। सबों ने झूठ लिख कर भेजा कि इनाम मिल जाएगा, किसी को इनाम नहीं मिला। इनाम उसे मिला जिसने लिख कर भेजा था। एक जगह 2 औरतें बैठी थी और चुप थी। ये बिल्कुल झूठा आदमी है, 2 औरत बैठी और चुप हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनाम इसी को मिला। मेरा ख्याल है कि चुप हो गए हैं, मर्दों ही में हो गए। फिर एक बार बोलो हाथ उठाकर या हुसैन। करबला के 3 हिस्सों को अगर आप समझ लेंगे, सही बताता हूँ, 10 मुहर्रम हराम को आप हंसना भूल जाए। 10 मुहर्रम हराम इस बार में कचौसा मुकद्दसा में था। रोने की कोशिश नहीं हो रही थी, आंखें खुद आंसू बरसा रही थी। एक है आशूरा की रात, 9 मुहर्रम गुजार कर जो रात आती है उसे शबे आशूरा बोलते हैं। आका इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को बुलाया, खेमे में दीवानों को भी बुलाया, कहा बत्ती बुझा दो, चराग गुल कर, बत्ती बुझा दी गई। आका हुसैन कहते हैं देखो बेटे तुम भी सुनो, बीवियों तुम भी सुनो, बहन ज़ैनब तुम भी सुनो, मेरे गुलामों तुम भी सुनो, बत्ती मैंने बुझा दी है। ये लोग मेरा सर काटेंगे, तुम लोगों को इजाजत है, तुम लोग तारीकी में मुझको देखे बगैर निकल। हुसैन क़यामत के दिन किसी से कुछ सवाल नहीं करेगा। कुछ देर के बाद जब बत्ती जलाई गई, सबों की आंखों में आंसू थे। आका हुसैन, मौला हुसैन, बाबा हुसैन
भाई हुसैन, चचा हुसैन, करबला आपके साथ आया हूं, मदीने जाऊंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि जान अजीज है, इसलिए आया हूं कि मुझे मेरे नबी का दीन अजीज है। आधी रात तक इमाम हुसैन ने कुरान की तिलावत की। ये है आशूरा की रात। हम क्या करते हैं इस पर मैं बहस नहीं करूंगा, समझ जाओ क्या करना चाहिए। आधी रात तक सैयदना इमाम हुसैन ने कुरान की पाकीज़ा आयत की तिलावत से अपनी जिंदगी के वजूद को और खूबसूरत किया और आधी रात तक इबादत किया। सुबह आई है, सब मौजूद, शाम हुई है, सरदार लुट गए, सब लुट गए। सुबह कैसी थी, शाम कितनी डायन हो गई, शाम कितनी डरावनी हो गई। खेमे जलाए जा रहे हैं, आफिते बीमार को मारने की कोशिश हो रही है। सैयदा सकीना के चेहरे पे थप्पड़ बरसाए गए हैं। कुछ ही देर में शाम का सूरज डूब गया, हर तरफ तारीकी है। कुछ दूर पर यजीद का 22,000 का लश्कर जर्रार मारे खुशी के देख चढ़ाए जा रहे हैं। गोश्त की बोटियां काटी जा रही है, मौज मस्ती में रक्स और सुरूद हो रहा है। और कुछ ही दूर पर इस्लाम की वो शहजादियां हैं जिनके पास खेमे भी नहीं है। एक खेमा किसी तरह बच गया, इस्लाम की बची कुची बेटियां उसी में है। रात की तारीकी, अंधेरा, करबला, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं। भूख का आलम है, कहीं से लोमड़ियों की आवाज आती है, कहीं से गीदड़ों की आवाज आती है। सकीना को तलाश करती है सैयदा ज़ैनब, कोई हंसे नहीं। इस वक्त मुझे किसी की हंसी अच्छी नहीं लगी। या तो आप सो जाइए या आप चले जाइए, जब मुस्कुराने का वक्त आए तब मुस्कुराइए। अभी बिल्कुल आपके चेहरे पर हंसी एक लम्हे के लिए भी मुझे अच्छी नहीं लगी। इसलिए कि मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबों को गमे हुसैन के सिवा कोई गम न दे, कि दुनिया का जितना गम है वो तबाह कर देता है। आका हुसैन का गम जन्नत का मुसाफिर बना देता है। रात की तारीकी, भूखा, शबे तैजूर के सन्नाटे, एक तरफ इस्लाम की बेटियों का लूटा पीटा काफिला, मर्द सूरत एक है वो भी बीमार, उसकी भी खबर लेनी पड़ रही है सैयदा ज़ैनब को। कभी सारे बालों के चेहरे पर ढलकते हुए आंसुओं को पोंछ लेंगे मेरी प्यारी शहरे बानो। तुम मदीने वाले मुस्तफा के घर की बहू हो, सब्र का दामन न छूटे। तो कभी आबिद बीमार का बुखार देखती है कि मेरे आबिद को बुखार पड़ तो नहीं रहा है। अचानक ख्याल आया कि मेरी छोटी सकीना कहाँ है। ढूंढो ढूंढो सकीना।
कहाँ है सकीना, तलाश करती है खेमे नहीं मिलती। सैयदा ज़ैनब दीवाना वार बाहर निकलती है, आवाज देती है, मेरी सकीना, ए मेरी सकीना, मैं तेरे भाई हुसैन की प्यारी अमानत, भैया ने जाते जाते तुम सबों को मेरी अमानत में दिया है। कहाँ हो तुम? मैं अपने भाई हुसैन को क्या कयामत के दिन चेहरा दिखाऊंगी? मगर कोई आवाज नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती। तारीख रात में भी इस्लाम के 72 शहजादे जो शहीद हो चुके थे, उनके धड़ यूं पड़े हुए थे। किसी तरह सैयदा ज़ैनब जाकर गौर से देखती है, शायद इस भीड़ में कहीं मेरी सकीना तो नहीं। देखती है कि लाशों में एक लाशा ऐसा भी है जो कुछ उठा उठा सा है, कुछ उठा उठा सा है, कुछ उठा उठा सा है। करीब जाकर छूती है, ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो किसी पर लेटा हुआ है। कौन हो तुम? सकीना अचानक कहती, फूफी बड़ी मुश्किलों से नींद आई थी, उठा दिया। सैयदा सकीना को कलेजे से लगाकर सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरी सकीना, ये तो पता रात की तन्हाई में इतनी भीड़ में जबकि कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हें कैसे मालूम कि ये तेरे बाबा हुसैन का सीना है? तेरे बाबा हुसैन का सीना है, कैसे मालूम हुआ? सकीना कहती है, कुत्ते भूख रहे थे, भेड़ियों की आवाज थी, मैं डर के मारे सो नहीं पा रही थी और मैं सोना चाहती थी। मदीने में मेरे पापा उस वक्त तक नहीं सोते जब तक कि मैं पापा की छाती से चिमट कर सोना चाहती। आज जंगल में मुझे किस तरह पापा ने तन्हा छोड़ दिया। जब मैं खेमे से दीवानावार कुत्तों, कीड़ों और जानवरों के भूखने की बुनियाद पर डर से खेमे के बाहर निकली, पापा अपनी प्यारी बेटी सकीना को इस जंगल की वहशत की आवाज से बचा लो। तुम्हारा सीना मुझे चाहिए। तो आवाज आई तीसरी लाशे से, ऐ मेरी बेटी सकीना, आजा, तेरे पापा का सर अगर यजीद के खेमे में है, मगर सीना आज भी करबला में तुझे सीने से लगाकर सोने के लिए मौजूद है। तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक बात बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, करबला में क्या कुछ जुल्म का मामला नहीं? मेरे बात सुनना चाह रहे हैं? नींद नहीं आ रही तो हाथ उठाकर बोलिए, या हुसैन। मेरा और बुलंद आवाज से कहिए, या हुसैन। एक बात मुफ्ती साहब कह रहा है, हम या हुसैन कहते हैं क्योंकि मेरे हुसैन की शहादत है। मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार कैसा है। इस पहलू पर हमारे लोगों की नजर नहीं जाती। दो गम बड़ा है करबला में, सबसे बड़ा एक है मेरे आका हुसैन की शहादत और एक है सैयदा ज़ैनब का किरदार। इजाजत हो तो जुमला, इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो, या रसूल अल्लाह। भाई हो तो हुसैन के जैसा, बहन हो तो ज़ैनब की जैसी। अब तारीख के पूरे हिस्से को चंद जुमलों में समेट रहा हूँ, पूरी किताब पढ़ लेना।
करबला में देखता हूँ कि यहाँ पर कितनी जिंदगी है पचम्बा के जवान, यहाँ पर जिंदगी टटोल रहा हुआ। मुफ्ती साहब वकील में गायब हो गए। अच्छा माशाल्लाह, वकील गायब हो गए तो लड़ाई कैसी है? तो जो भाई हो तो हुसैन की जैसा, बहन हो ज़ैनब की जैसी। करबला में मदीने से सब कुछ लाकर, लगे कि आप सुन रहे हैं, लगे कि आप सुन रहे हैं, लगे कि आप सुन रहे हैं। पूरा मरना बोले या हुसैन। जिसके हाथ नहीं उठे हो जरा दाएं बाएं झांक लीजिए। अगर हाथ है तो हुचुना चाहिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मगर पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जमाली के जुमले को कबूल कर लेना। मदीने से हुसैन जो कुछ ले गए सब कुछ लुटा दिया। अली असगर को कटा दिया, अली असगर को लुटा दिया, अली अकबर को कटा दिया, कासिम जैसा भतीजा करबला में भेज दिया, अब्बास जैसे भाई को करबला का दूल्हा बना दिया। इमाम हुसैन ने सब कुछ लूटा कर, इमाम हुसैन ने सब कुछ लूटा कर इस्लाम को सब कुछ लूटा कर इस्लाम को बचा दिया, सब कुछ लूटा कर इस्लाम को बचा दिया। और करबला के लूटे हुए हिस्से को बचाकर फातिमा ने फिर से दमिश्क के यजीद के कैद खाने से निकाल कर मदीना पहुंचाकर इस्लाम को फैला दिया। भाई ने बचा दिया, भाई ने बचा दिया, बहन ने फैला दिया। कोई करबला बोल रहा है न यजीद तेरा जुल्म रहा, इब्ने ज़ियाद तेरा भी जुल्म नहीं रहा, शिमर दिलजौशन तेरा भी जुल्म नहीं रहा, हुरमला तेरा भी तीर नहीं रहा, शाम की फौज तेरी ताकत नहीं रही, यजीद की सल्तनत नहीं रही, यजीद का इक़्तिदार नहीं रहा, यजीद का पावर नहीं रहा। अम्मा यजीद के 15 बेटे, मगर 15 बेटों का कोई निशान नहीं है। मगर जब ज़ैनब आबिदे बीमार को लेकर आती है तो नस्ल नबी पूछते हो, खानदाने नबी पूछते हो, शक्ले नबी पूछते हो। एक आबिदे बीमार चले हैं तो बगदाद में कोई गौसे आज़म बनकर चमक रहा है, अजमेर में कोई गरीब नवाज बनकर चमक रहा है, दिल्ली में कोई महबूब इलाही बनकर चमक रहा है, कचौचा में कोई मखदूम अशरफ बनकर चमक रहा है। हाथ उठा के बोलो ना या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हकीकत बताता हूँ कि जिस दिन करबला समझ गए, भूल जाओगे हंसी हंसी करके। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने में कोई पानी देता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे कि प्यास लगी है पानी पिलाओ। एक बार किसी ने पानी पेश किया, वो बड़ा ठंडा था। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। तो वो पानी पिलाने वालों मुझे ठंडा पानी मत पिलाया गया। जब भी ठंडा पानी देखता हूँ सकीना की प्यास याद आती है। मेरी बहन के हलक सूखे थे करबला, करबला गम ही गम है।
मगर गमे हुसैन का नतीजा ये है कि इस्लाम जिंदा होता है। इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वो सुहाना मेरे हुसैन का है, वो सुहाना मेरे हुसैन का है, जो ठिकाना मेरे हुसैन मेरे हुसैन का है। ये कलाम मैंने पारसा लिखा है। आप लोगों ने और जो सुना होगा, मगर ये मेरा शेर है जो सुना होगा। जो सुहाना मेरे हुसैन का है, वो ठिकाना। हाथ उठाकर बोलो मेरे, हाँ हाथ उठाकर बोलना, हाथ उठाकर बोलना। पचम्बा के जवान बैठे हैं, ये मत सुनना कुछ और मारना ना, सुभान अल्लाह जरूर बोलना है। हाथ उठाकर बोलना हुसैन जो वो सुहाना, हाथ उठाकर मेरे हुसैन का है, जो ठिकाना। हाथ उठाकर जोर से पढ़िए, पढ़िए ना कैफियत में। वो ठिकाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, वो ठिकाना मेरे हुसैन, वो ठिकाना, वो ठिकाना जो हुसैनी है उनकी आँखों, जो हुसैनी है उनकी आँखों में, जो हुसैनी, जो हुसैनी है उनकी आँखों में, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे। अरे हाथ भगत दीवारों की तरफ पढ़ो ना, मेरे हुसैन का तेवर में बोलो ना रसा। जो आना जाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन। ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं ज़माने में, जैसा नाना मेरे हुसैन का है, जैसा नाना मेरे हुसैन का है, जैसा नाना मेरे हुसैन का है, जैसा नाना मेरे हुसैन का है। जिसको कहते, देखिए फिक्र देखिए, उड़ान देखिए, जिसको कहते शहर मक्का सब, जिसको कहते है शहर मक्का सब,
घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का। हुर जहां पर बनाए जाते हैं, हुर जहां पर बनाए जाते हैं, हुर जहां पर बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन, कारखाना मेरे हुसैन, कारखाना मेरे हुसैन का है। काश मानवीयत कितनी है समझ सको। काश महशर में बोलते असगर, काश महशर में बोलते असगर, ये दीवाना मेरे हुसैन का है, ये दीवाना मेरे हुसैन। काश महशर में बोलते असगर, ये दीवाना मेरे हुसैन का है। करबला कला अजीब तारीफ है, सुनाने वाले का कलेजा पानी पानी हो जाए अगर लफ्ज सहारा, मगर हुसैन की शहादत को मुकम्मल बयान करने के लिए लफ्ज हम सुनते हैं और सुनाते हैं तो तब, मगर आबिद ने तो अपनी आंखों से देखा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि करबला के ताल्लुक से जब मुहर्रम हराम का महीना आता है, आका हुसैन की यादें होती हैं और होती रहनी चाहिए। हजरत सैयदा ज़ैनब का तज़किरा भी होता है। आगे मगर हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सिर्फ इतना याद रखते हैं कि वो बच गए, मगर जो बच कर लौटे हैं ना, कैसा दिल पाया हुआ, सब आंखों से देखते हैं, सब आंखों से देखते हैं। कभी हो सके तो तन्हाई में सोचना कि किसी का भाई अगर दुनिया से चला जाए तो भाई के दिल पर क्या हो जाए। हमारे 1 साल की बच्ची क्या जिस दिन पैदा हुई उसी दिन मरती है, फिर भी माँ बाप का माफ करती है कि 9 महीने में पेट में रखी। यह सब कुछ आबिद बीमार की नजर के साथ, मगर जालिमों के साथ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सलूक किया वो वक्त नहीं है ज्यादा, वो सलूक देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब लौट कर मदीने आ गए, रास्ते ही से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोकर कहा, अरबी का कलाम है, शायरी की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फट कर मुबारक साहब सुना रहे थे, कैसा लगा? मैंने शायरी की तो कैसा लगा, अरशद ने कहा तो कितना अच्छा लगा, मगर हम तो पढ़ कर लिखते हैं, आबिद बीमार ने तो देख कर लिखते हैं। और जब मदीने लौटते हैं और आबिद बीमार, एक बात याद आई
दिमश्क के कैद खाने में सब कैद है, सब कैद है। परिंदों का झुंड, परिंदों का झुंड वो शाम के वक्त गुजर रहा था। सकीना देखकर जेल ही में यूं नजर उठाकर देखती है, परिंदे झुंड के झुंड जा रहे हैं, झुंड के झुंड जा रहे हैं। तो हजरत सकीना कहती है, फूफी ज़ैनब ये कहाँ जा रहे हैं? उठा दीजिए मौसम, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत ज़ैनब कहती है, सकीना शाम का वक्त हो गया है, शाम हो गया है ना। तो जब शाम होती है ना तो परिंदे अपने अपने घरों को जाते हैं। सकीना रोकर कहते हैं, मेरी शाम कब आएगी, मेरी शाम कब आएगी फूफी, हमें कब अपने वतन पहुंचाया जाएगा? वहीं आबिदे भी बहन को कलेजे लगाते हैं, कहते हैं, बहन सब्र करती रहो, इनाम अल्लाह, इनाम अल्लाह देगा। एक दिन सकीना फट कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगी, हड्डियां सूख गई है। यजीद के दरबार में आकर भी पानी सही से नहीं मिलता, खाना भी सही से नहीं मिलता। अगर मैं मर जाऊं ना फूफी, तो मुझको ऐसी जमीन में दफन करना जहां से मिट्टी सूखी ना हो, सूख गई, कम से कम मिट्टी तो क्या मिलेगा। जब उनका इंतकाल हुआ, आप दिमश्क ही में दफन हुए। 200 साल एक सैयदजादे ख्वाब में देखते हैं कि सकीना आई है और आकर कहती है, मेरे बेटे मैं सकीना हूं, मैंने तो रब से तरी मांगी थी, मगर रब ने तो मेरी कब्र में पानी ही पानी दे दिया। तुम सैयद हो ना, मेरे बेटे हो ना, सुबह कब्र की खुदाई करो और मेरे जिस्म को वहां से निकाल कर ऐसी जगह दफन करो जहां पानी इतना ना हो मैं तैर रही हूं। नींद टूट गई। इतने में दरवाजे पर नमाज का वक्त था, नमाज में खड़े हुए दुआ पढ़ ही रहे थे सैयद साहब के दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खुला गया, क्या बात है, कहा कि जो गवर्नर है वो याद कर रहे हैं, गए, क्या बात है, कहा कि ख्वाब में आई थी सैयदा और कह रही कि मेरे बेटे से कहो कि वो मुझको निकाले, कोई और हाथ न लगा। सकीना कब्र में जाकर भी शरीयत का पैगाम दे रही है, इस्लाम की बेटियों तुम अपने शौहर की अमानत हो, तुम्हें कोई और हाथ न लगाए। बेटा जरूरत पड़ी तो भाई हाथ लगाए, जरूरत पड़ी तो चचा हाथ लगाए, जरूरत पड़ी तो मामू हाथ लगाए। तुम मेरे बेटे हो, इस कब्र से पानी निकालो या कहीं और दफन करो। जैसे ही सैयदा सकीना की कब्र खोदी गई, सैयद साहब ने यूं ही देखा बेहोश हो गए। होश में आए तो किसी ने कहा क्यों बेहोश हो गए? कहा मैंने सकीना को पानी में इस तरह कब्र में तैरते हुए देखा है जैसे गुलाब का फूल पानी में। बेहोश क्यों हो गए? कहा बेहोश होने की वजह यह है कि 200 साल हो गए मेरी सकीना के हाथों में जो रस्सियां बंधी थी आज भी उसके निशानात नहीं। चेहरे पर जो बदबख्त ने थप्पड़ मारा था
उसकी सुर्खी आज भी मेरी सकीना की रुखसार पर मौजूद है। गोया सकीना कह रही हो अभी तो 200 साल हुआ है, कयामत के दिन मैं इसी तरह उठकर कहूंगी नाना जान से, ये देखिए आपकी बेटी सकीना के साथ आपका कलमा पढ़ने वाली जालिम उम्मतों ने क्या किया। इसलिए करबला की तारीख हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम पर जब मुसीबत आए तो सब्र करें, जब इनाम मिले तो शुक्र करें। क्योंकि मोमिन की जिंदगी में या तो सब्र है या शुक्र है। बात एक और बतानी है, मैं बताकर रुखसत होता हूँ, मगर इससे पहले बात आ गई तो वो कलाम सुनिए जो नबी जुबान में है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन लौटने लगे मदीने की तरफ तो दूर ही से पढ़ना शुरू किया, रिहा सबा यौमन इला अर्दिल हरम इन मिलते या रिहा सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोबत फीहा नबीयुल मुहतरम अकबादुना मजरूहतुल मिन सैफिही मुस्तफा तूबा ले बलदतिल फीहा नबीयुल मुहतशम। ज्यादा शार इसमें और आखिर में फरमाते इमाम ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल महबूब या रहमतल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूसे ऐदी ज़ालिमीन फी मौक़िबिल वल मुज़दा। लौटते हैं आंखों में आंसू है, सबों की आंखों में आंसू है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, चीखते नहीं है कोई, रो रो कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते हैं और पूरी शहजादियां सुनती है, उनकी आंखों से भी आंसू बरसते हैं। कहते हैं इन मिलते या रिहा सबा ऐ सुबह की हवा अगर तू किसी दिन पहुंच जाए, इन मिलते या रिहा सबा यौमन इला अर्दिल हरम अगर तू कभी हरम पहुंच जाए तो मेरे मुस्तफा के रोजे को सलाम कहना कि उसमें मेरे मुस्तफा रहते और कहना कि तेरे घर वालों का दिल तेरी जुदाई की तलवार से जख्मी है। किस्मत वाले तो वो है जो मदीना में रहते हैं। और आखिर में कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन ऐ रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन अपने ज़ैनुल आबिदीन की खबर लीजिए, जुल्म में घिरा हुआ कितना दर्दनाक रहा होगा। मगर जब मदीने आ गए इमाम हुसैन, आखिरी वाक़या सुना रहा हूं, अगर जैसे कंपनी में वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे बोलने की इजाजत दी जाए तो इसके लिए पूरी तकरीर का वक्त होगा। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी मदीने में रह कर भी घबराते थे, चैन नहीं मिलता। जब ख्याल करबला का आ रहा फिर मदीने में कहाँ जंगलों में निकलते, खेमा देखते, वही इबादत करते, इतनी इबादत करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि हर दिन 1000 नफ्ल रकअत पढ़ते। जब उनकी इबादत पर गुफ्तगू हो तो 20-25 मिनट चाहिए, खेमे में जंगल में खेमा डाल देते, इबादत करते। अब यहीं पर चाहूँ जो वाक़या सुनाना चाहता हूँ इसे सुनाकर खत्म करूँगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगल में खेमा डालकर रब की इबादत कर रहे हैं और इधर मुख्तार सफ़ी जिसने हुकूमत की लालच में हुसैनी बन गया
आवाज उठाई तो बहुत से लोग पूरे हुसैन का बदला लेने के लिए उसके साथ हो गए। और बाद में ये भी गड़बड़ हुआ, पूरी कहानी है। तो मुख्तार साहबी से जब लड़ाई हुई इब्ने ज़ियाद, तो इब्ने ज़ियाद के सब लोग फुरात करबलाई के मैदान में कत्ल हुए। ये भागा घोड़े को प्यास बड़ी तेजी की लगी, शिद्दत की लगी, कहीं पानी नहीं, दौड़ता हुआ ये कोई जंगल में दाखिल हो गया। अगर जंगल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, खेमा। सोचा पानी यहाँ जरूर। जब खेमे के अंदर झांका तो देख के घबरा गया कि इस खेमे के अंदर जो इबादत कर रहा वो कोई और नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। प्यास लगी है, पानी भी चाहिए, पानी का कहीं नामो निशान नहीं, पानी एक ही के पास। ए बाबा, ए बुजुर्ग, पानी दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। ताकि अगला हिस्सा सुनता है, पानी दीजिएगा। मुड़ कर देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। कब गिलाओ सुनोगे इस चीज को, गिलाओ बाबू, सब तवज्जो इधर रखिए, शिष्य को सुन लीजिए। पानी मिले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथों से कटोरे में पानी भरा, कल्लू पी लिया। कहा और मिलेगा, कहा और मिलेगा। 3 मरतबा जब पी लिया तो इसने कहा आप ज़ैनुल आबिदीन हैं? कहा मुझे पहचानते हैं? इतना सुनरा था। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू गिरे। कि तुझे कौन नहीं पहचाना, तुमने मेरी ही निगाहों के सामने मेरा पूरा घर उजाड़ा। इतना सुनना था। ये कहता है इतना जानने के बाद भी मुझको पानी पिला दिया, मैंने पानी बंद किया फिर भी पानी पिलाया। जवाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, कहा मैं वहां तुम सब उसका मेहमान, यहाँ तुम मेरे जो तुम्हारे पास था वो तुमने दिया, जो हमारे पास है, जो तुम्हारे पास था वो तुमने दिया, जो हमारे पास है वो हमने दिया। पता चला दुश्मन भी अगर दरवाजे पर आ जाए तो तुम वो काम करो जो दीन सिखाती, तुम वो काम करो जो शरीयत सिखाती है। नफरत को मिटाओ, यही मेरा हुसैन। दुश्मनी को खत्म करो, यही मेरा हुसैन चाहता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आका हुसैन के नाम का झंडा लहराओ। अब मैं एक जमाने के बाद गया, हाजत हो गई, तबीयत देख कर बाग हुआ कि माशाल्लाह छोटी सी आबादी में इतना अच्छा मदरसा, दाता कालम शाह मदरसा। अल्लाह इसे और अल्लाह कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। अगर इरादे में दूसरी मंजिल की ढलाई है तो उसे भी मुकम्मल अल्लाह कराए। और हमारे मुफ्ती साहब का जो इदारा है क्या नाम है, हाँ मदरसा कादरिया कमरुल, आप खूब मेहनत करें। अब पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस्लाम के शहजादों से गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती साहब ने जो तालीम का चिराग जलाया है, जब ये आपके दरवाजे पर या आपको आवाज़ दे तो मुफ्ती साहब को देखकर नहीं, बल्कि इस नियत से आप उनके हौसलों को बालू कर दीजिए कि आप बच्चों के सीनों में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाते रहिए। आप बच्चों के सीनों में आका इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत के फूल की खुशबुएं लुटाते रहिए। हम आपके साथ हैं। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदरसों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी आबादियों की हिफाजत फरमाए। हमारी दुनिया भी अच्छी रहे, दुनिया से भी ज़्यादा अच्छी अल्लाह हमारी आखिरत फरमा दे। एक बार फिर से मैं पचम्बा के मुसलमानों को दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने अंगड़ाई ली तो बहुत खूबसूरत अंगड़ाई ली
और बहुत अच्छे इंतजाम के साथ आपने खूबसूरत जलसा किया। इंतजाम वज़ात अता बहुत खूबसूरत और कहीं से कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह उसे माफ भी फरमाए और बेहतर से बेहतर करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। जिन लोगों ने भी बुजुर्गों की सरपरस्ती में, हमारे जवान बच्चों ने, अजीज भाइयों ने, भतीजों ने जिस हौसलों के साथ आका हुसैन का जिक्र अपने गांव के बड़ों की सरपरस्ती में किया है, अल्लाह बड़ों की सरपरस्ती को सलामत रखे, छोटों के हौसलों को सलामत रखे। इसी तरह आका हुसैन की याद का जश्न कीजिए। न जाने आपके जिंदगी में कमाए गए 50 लाख में यही 500 रुपया दिए गए हुए जन्नत में जाने का अल्लाह हम सबों की आखिरत बेहतर फरमाए। आप हज़रात हमेशा सुन्नियत के साथ रहिए, सुन्नियत आपकी है, मसलक आला हज़रत के साथ रहिए, सुन्नियत और मसलक आला हज़रत के साथ आप जिए। इसी पर मेरा मरना हो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गया नाम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ रह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम